हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों देखिए, कल जैसा फ्रेंड्स हम लोग ने बात किया था ना निफ्टी और बैंक निफ्टी में, परसों भी जैसे बात किया था सेम एज इट इज उसी तरीके से कि मोमेंटम देखने को आज भी मिली, कल भी मिली, परसों भी मिली। सिर्फ आप ध्यान से वीडियोस देखेंगे ना, आपको क्लियर समझ में आएगा कि कितने अच्छे से मोमेंटम, जिस तरीके से प्लानिंग अपन कर रहे हैं उसी तरीके से मोमेंटम मिल रहा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ, कल क्या हो सकता है निफ्टी में भी। देखिए, कल अपने क्लियर डिस्कस किया था, अगर ये लेवल तोड़ता है, जो कल का लो था उसको तोड़ता है, तो इस लेवल के टारगेट देखने को मिलेंगे यहाँ तक के। और फाइनली वहां तक के टारगेट देखने को मिले, थोड़ा सा एक हल्का सा 4-5 पॉइंट का गैप था, बट फाइनली वहां तक के टारगेट देखने को मिले। मैंने बोला था अगर ये भी लेवल ब्रेक होगा तो यहाँ तक के टारगेट आपको 46,500 के आसपास टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बट ऐसा हुआ नहीं, यहाँ पे बायर्स आए और बायर से मार्केट को ऊपर की तरफ लेके गए। अगेन मैंने कल बोला था कि अगर ए लेवल क्रॉस होता है, ए लेवल अगर क्रॉस होता है तो आपको ए लेवल के टारगेट देखने को मिलेंगे, जो कि बैंक निफ्टी वहां तक गया, इजीली गया। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, इजीली गया। तो बैंक निफ्टी में कुछ जैसे कल प्लान किया था हम लोगों ने, सेम एज इट इज बैंक निफ्टी ने वैसे मूव किया। मेरा टारगेट आज यहाँ तक का था, बट फाइनली यहाँ तक तो गया नहीं, बट हाँ, नियर बाय टारगेट हमको उसने दे दिया। ठीक है, क्लियर एनालिसिस थी अपनी, और उसी तरीके से हमको एक अच्छा सा ट्रेड मिला आज। आज मुझे जहां तक लगता है जिन लोगों ने मेरे बोलने पे ट्रेड किया होगा, मतलब जिस तरीके से समझाया था उस तरीके से लोगों ने अगर गौर किया होगा, तो उनको अच्छा प्रॉफिट एक हुआ होगा। यहाँ पे मैंने एक बाय किया था, सेम एग्जैक्ट इसी प्लेस पे, इस कैंडल पे मैंने एक बाइंग की थी। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे मैंने बाय किया था। इसी कैंडल पे मैंने एक बाइंग की थी, और इसी कैंडल पे ब्रेकआउट पे मैंने एक बाइंग की। ब्रेकआउट में बाइंग तो की मैंने, मगर वेट कर रहा था कि रिटेस आए तो मेरी बाइंग और अच्छे से कंफर्म हो जाए। तो इसने जब रेड कैंडल बनाई, एक मिनट थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ मैं आपको। जब इसने ये जो वीक बनी है, जब ये रेड कैंडल बनी थी, तो मैंने समझ गया कि मैं इस रिटेस ले रहा है, यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। और इसने क्लियर एक रिटेस लिया और ऊपर की तरफ एक अच्छा मोमेंटम दिया। 450 का प्रीमियम था, यहाँ पे 800 तक गया था, 822 के आसपास यहाँ तक गया था। मीन्स नियर बाय इट्स टोटली डबल, डबल हो गया था सीधा। ठीक है, नियर बाय। तो एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे मिला। ठीक है, एकदम क्लियर एक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ले रहा था, ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस लिया, अगेन एक रेजिस्टेंस लिया, दो लिया, तीसरा लिया, देखेंगे रेड कैंडल बनी, नीचे की तरफ मूव किया, ब्लफ किया लोगों को, और इसने एक ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ। अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, एक रिटेस्ट किया, यहाँ पे ट्रेड लिया और ऊपर की तरफ एक अच्छा मूव मिला। 450 का प्रीमियम था, वो गया कितना, 812.25 के आसपास गया था। और जो मैंने प्रीमियम 47,700 का मैंने प्रीमियम लिया था, एकदम 47,700, सॉरी 47,500 का मैंने एट द मनी का प्रीमियम लिया था, क्योंकि आज काफी महंगा था प्रीमियम, इसके लिए एट द मनी लिया था मैंने। और एक अच्छा खासा मूव देखने को मिला। एक मिनट मैं आपको बताता हूँ मैंने कौन सा प्रीमियम लिया था, जस्ट वेट 1 सेकेंड। तो गैस देखिए, इसी तरीके से मोमेंटम आती है। यस, 47,500 का लिया था मैंने। इसी इसी ऐसे ही मोमेंटम आती। अब देखिए कल क्या कर सकते हैं हम। देखिए, कल तो एक रेजिस्टेंस है अपने लिए, ए लाइन। ठीक है, ये लेवल एक रेजिस्टेंस है, जहां पे है ए भी एक लेवल, पूरा रेजिस्टेंस लेवल ही है। ए भी एक रेजिस्टेंस लेवल ही है। तो इसको अगर ब्रेकआउट करता है, जैसे देखिए इसने यहाँ पे क्या किया, इस लेवल को यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाई, रेड कैंडल बनाई, ग्रीन कैंडल बनाई, बुलिश ग्रीन कैंडल एक बनाई इसने, फिर एक रिकवरी, इसी में सेलर्स भी आ गए, फिर एक ग्रीन कैंडल बनाई इसने, कुछ टाइम टाइम अपना यहाँ पे इन्वेस्ट किया, फिर ऊपर की तरफ गया, एक रीटेस्ट किया। यहाँ पे देखिए रीटेस्ट पे यहाँ का लॉस, स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले सकते थे। सेम ऐसी ही चीज अगर यहाँ हुई, ऊपर की तरफ गया फिर नीचे आता है, कोई इसी तरीके का प्राइस एक्शन बनाता है, इसी तरीके का ऐसा कोई प्राइस एक्शन बनाता है, तो डेफिनेटली आपको कल 48,400, 48,500, 48,300, ये तो इजीली यहाँ तक 48,300 के टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगर नीचे की तरफ गैप डाउन देता है बैंक निफ्टी, तो जो बैंक निफ्टी का ए लेवल रहेगा, एक मिनट, जब बैंक निफ्टी का जो ए लेवल रहेगा, ए वाला लेवल, अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन करने के बाद यहाँ तक तो मैं नहीं ट्रेड करूंगा इस लेवल में, इसके अंदर डाउन के लिए इसको ब्रेक करता है। अगर यहाँ पे कोई अच्छा सा फॉर्मेशन करता है,
पूरा इस जोन को, मतलब एक जोन की बात कर रहा हूं मैं आपको। देखिए एक यहाँ पे सपोर्ट जोन था, सपोर्ट जोन था यहाँ पे, ये देखिए पूरा सपोर्ट जोन है एक, ठीक है। इस लेवल को अगर ब्रेक डाउन करता है, यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बनाता है, पहला टारगेट है, दूसरा टारगेट फिर से मेरा यही रहेगा। बट ओवरऑल जो सिनेरियो है बैंक निफ्टी निफ्टी का, ओवरऑल मार्केट का पॉजिटिव है, तो आप थोड़ा सा पॉजिटिव रहना, निगेटिव की तरफ मत जाना, ठीक है। अगर हाँ प्राइस एक्शन कोई अच्छा बनता है तो आप जा सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने आपको समझाया। ये हो गया बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब देख लेते हैं निफ्टी में क्या हुआ। निफ्टी में बहुत अच्छा ट्रेड था। निफ्टी में तो मैं वेट कर रहा था, अगर निफ्टी यहाँ तक आता ना तो आज निफ्टी में ट्रेड लेता मैं पक्का, मगर निफ्टी यहीं से रिवर्स हो गया, ठीक है। निफ्टी ने भी एक अच्छा मोमेंटम दिया, एक बुलिश कैंडल यहाँ पे बनाई, बड़ी बुलिश कैंडल बनाई। कल आज का जो पहली ओपनिंग कैंडल का जो हाई था उसको ब्रेक किया, एक रिटेस्ट किया, अगेन बुलिश कैंडल बना के ऊपर की तरफ मूव दिया। मेरा जो कल का जहां तक मेरा एनालिसिस था, यहाँ तक आना चाहिए था निफ्टी को, बट निफ्टी यहाँ तक आया नहीं। बट हाँ यहाँ तक जो मैंने बोला था उसने फर्स्ट टारगेट इजीली क्लियर दे दिया। और नीचे की तरफ मैंने बोला था अगर इस लेवल को तोड़ता है, तो इस लेवल को तोड़ता है तो यहाँ तक के टारगेट देखने को मिलेंगे, बट नीचे की तरफ आया नहीं निफ्टी, ठीक है। अब निफ्टी में क्या एनालिसिस करेंगे देखिए, आप बताता हूँ मैं आपको। निफ्टी ने पहले आज एक जो मोमेंटम दिया ना, अच्छा मोमेंटम दिया। कैसे दिया देखिए, एक बढ़िया सा ट्रेंड लाइन लिया था इसने यहाँ पे। अगर निफ्टी कल इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करता है, यहाँ पे रिटेस्ट करता है, फॉल करता है, तो डेफिनेटली आप इस लेवल को अगर तोड़ता है तो ये पहला टारगेट होगा आपका। इस लेवल को अगर तोड़ता है, इस लेवल को, ये पूरा जोन है कि यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, इस लेवल को अगर ब्रेक डाउन करता है तो डेफिनेटली आप नीचे की तरफ एक मोमेंटम ले सकते हैं यहाँ तक का, ठीक है। और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो यहाँ तक इजीली आपको मिल जाएगा टारगेट। और अगर ऊपर की तरफ जाता है तो ऊपर की तरफ देखेंगे, अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, कोई प्राइस एक्शन बनाता है लाइक दिस, तो ऊपर जाके एक रिटेस्ट करता है, फिर एक बुलिश कैंडल बनाता है, तो बस उसी कैंडल का लो को लो रख के अपन एक अच्छा सा 1:2 1:3 का एक अच्छा टारगेट ले सकते हैं निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, ठीक है गाइस। तो ये था बैंक निफ्टी निफ्टी का एनालिसिस। आज मैंने कुछ दिन पहले डी मार्ट की बात की थी मैंने, शायद 2 हफ्ते पहले की बात है, डिस्कस किया था अबाउट डी मार्ट। देखिए मैंने 3790 के आसपास डी मार्ट यहीं कहीं पे बात हुई थी अपनी, कि मैंने बोला था डी मार्ट एक ट्राइंगल पैटर्न फॉर्म कर रहा है, अगर ब्रेक करेगा तो ये पहला टारगेट होगा डी मार्ट का। और देखेंगे डी मार्ट ने पहला टारगेट इजीली दे दिया है, ठीक है। जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया था 3800 के आसपास, उनको एक 3800 से 4200 तक गया था, मतलब 400 पॉइंट्स का इजीली बहुत बड़ा प्रॉफिट लोगों को हुआ होगा जिन्होंने यहाँ पे ट्रेड किया होगा डेफिनेटली। 400 पॉइंट बहुत कम नहीं होते, बहुत बड़े होते हैं। तो डीमार्ट में अभी भी मैं बुलिश हूँ। अगर डीमार्ट अब इस लेवल को ब्रेक करता है तो आपको 4500 के टारगेट देखने को ऊपर की तरफ मिल जाएंगे। या तो डीमार्ट अब नीचे आता है थोड़ा इस लेवल के आसपास, या तो इस लेवल के आसपास आता है, तो आप बाय ऑन डिप की एक स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं और अच्छे से डीमार्ट आपको मिलेगा आगे की जाने के लिए। तो अगर 5-6 महीनों का मैं अगर डीमार्ट का एनालिसिस करके लेके चलूँ तो 46-47,000 के, 46-4600 4700 के आसपास टारगेट इजीली देखने को मिल सकते हैं डीमार्ट में, ठीक है। तो गाइस ये था अपना एनालिसिस बैंक निफ्टी निफ्टी का और डीमार्ट का। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।